Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. इस मूवी का पहला पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आज हम सुसाइड स्क्वाड 2021 के साथ हाजिर हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के शुरू में हमें अमेंडा दिखाई जाती है, जो इस बार फिर क्रिमिनल टीम बना रही थी और इस बार भी वो अपनी टीम के अंदर एक बॉम्ब फिट करती है ताकि अगर वो भागने की कोशिश करें तो अमेंडा उन्हें बॉम्ब से ब्लास्ट कर दे। इस क्रिमिनल टीम में ह्यूमंस के साथ साथ कुछ एनिमल्स भी थे। इस क्रिमिनल टीम ने पानी के जरिए एक आइलैंड पर जाना था। जब वो पानी में जंप करते हैं तो एनिमल पानी में स्विम नहीं कर सकता था। वो डूबने लगता है तो स्वॉर्ड उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे किनारे पर लेकर आता है, मगर तब तक वो मर चुका था। सुसाइड स्क्वाड एक खतरनाक आर्मी से लड़ने वाली थी। वो आर्मी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। ब्लड गार्ड जैसे ही किनारे पे आता है तो आर्मी चारों तरफ से उसे घेर लेती है और उसके मुंह पर फायरिंग करती है, जिससे उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। अमेंडा ये सब कुछ स्पेशल कैमरा से देख रही थी। वो उन्हें कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम लोगों ने पीछे नहीं हटना। हार्ले अपनी गन से आर्मी पर अटैक करती है और बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स मारे जाते हैं और सुसाइड स्क्वाड का एक मेंबर उनकी तरफ प्लेट फेंकता है, जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर्स के गर्दनें कट जाती हैं। आर्मी का अटैक बढ़ता है तो हार्ले अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है। एक और मेंबर भी उसके साथ आ जाता है। आर्मी बहुत फायरिंग करने लगती है। सुसाइड स्क्वाड का एक मेंबर डी डॉल अपनी बाजू को अलग करके आर्मी की तरफ भेजता है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर इससे कोई खास फायदा नहीं होता। स्वॉर्ड ये देखकर भागने लगता है तो अमेंडा स्वॉर्ड के अंदर मौजूद बम को ब्लास्ट कर देती है और यूं वो मर जाता है। अमेंडा चूंकि बहुत चालाक थी, इसलिए उसने सुसाइड स्क्वाड की दूसरी टीम भी बनाई हुई थी। वो सुसाइड स्क्वाड के मेंबर ब्लड स्पॉट को टीम का कैप्टन बना देती है। सुसाइड टीम का एक मेंबर पीस मेकर भी था। उसके पास ये पावर थी कि वो किसी भी चीज को वेपन बना सकता था। किंग शार्क तो शार्क की तरह का एक आदमी था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो किसी भी चीज को कच्चा चबा सकता था। और आखिरी लड़की कैजू थी। इसके पास रैट्स को कंट्रोल करने की पावर थी और वो उनसे बात कर सकती थी। अब अमेंडा उन्हें इनके मिशन के बारे में बताती है कि इस आइलैंड पर एक जनरल का कब्जा है और इसी तरह वो पूरे अमेरिका पर कब्जा करना चाहता है। इस मकसद के लिए उसने एक लेबोरेटरी बनाई हुई है। तुम्हारा मिशन ये है कि तुम इस लैब के साथ साथ जनरल को भी खत्म कर दो, मगर सबसे पहले तुम लोगों ने लैब के इंचार्ज को मारना है। दूसरी तरफ हार्ले और फ्लैग ही बच जाते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन हार्ले को आर्मी पकड़ लेती है। फ्लैग को आइलैंड के कुछ लोग पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ टीम 2 भी पहुंच चुकी थी। वो रात को रेस्ट के लिए उधर स्टे करते हैं। रात को जब रेड स्पॉट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि किंग शार्क भूख लगने की वजह से सेजो को खाने लगा है। तो ब्लड स्पॉट उसे रोकता है और साथ ही उसे शूट करता है। सेजो चूहे बुला लेती है, जिससे किंग शार्क को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लड स्पॉट को बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वो चूहे से डरता था। सेजो को अब ये डर था कि किंग शार्क कहीं दोबारा उसे खाने की कोशिश ना करे, इसलिए वो उसे कहती है कि हम दोस्त है ना। और यूं किंग शार्क उसकी बात समझ जाता है, लेकिन दूसरे टीम मेंबर उसे अपना फ्रेंड मानने को तैयार नहीं थे। अमेंडा उन्हें फ्लैग को बचाने के लिए कहती है। फ्लैग को ट्राइब्स के लोगों ने पकड़ रखा था। किंग शार्क वहां पहुंचते ही एक आदमी को खा लेता है। पीसमेकर एक आदमी की तरफ अपना कुल्हाड़ा फेंकता है और वो मर जाता है। ब्लड स्पॉट पीसमेकर की तरफ सॉर्ड फेंकता है और यूं पीसमेकर एक आदमी की गर्दन उतार देता है। ब्लड स्पॉट बहुत फायरिंग करता है। एक और टीम मेंबर टोड पोल्का इनके हर्ट्स को तोड़ता जाता है और पीसमेकर अपनी सॉर्ड से मारकर अंदर जाता है तो उन्हें पता चलता है ट्राइब ने उन्हें कैद नहीं किया था, बल्कि उसकी जान बचाई थी। वहाँ पर चीफ आ जाती और कहती है, मैं खुद भी जनरल के खिलाफ हूँ और तुमने मेरे ही लोगों को मार डाला। फ्लैग उसे बहुत मुश्किल से मनाता है और कहता है हम दोनों एक ही टीम में हैं। दूसरी तरफ हार्ले को जनरल के पास लेकर जाते हैं। जनरल हार्ले से कहता है कि अगर तुम उससे शादी कर लो तो हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। पहले तो हार्ले लालच में आकर मान जाती है, मगर एक दिन जब वो जनरल से मिलने जाती है तो जनरल के हार्ट पर शूट करती है। जनरल उसी वक्त मर जाता है और आर्मी हार्ले को पकड़ कर ले जाती है। दूसरी तरफ मैथ्यू जनरल के मरने पर बहुत खुश था क्योंकि वो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता था। सुसाइड स्क्वाड सिटी में पहुंच जाते हैं और रास्ते में अपने माजी की बातें करते हैं। अब वो एक क्लब में पहुंचते हैं। क्लब में वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद आर्मी भी वहां आ जाती है। क्लब में एक अजीब सा स्पाइक्स वाला आदमी था। सीजो और पोडका स्पाइक्स वाले आदमी को लेकर वहां से बाहर निकल जाते हैं, जबकि ब्लड स्पॉट और पीसमेकर आर्मी के सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लैग को पता चलता है कि हार्ले भी जिंदा है, तो वो बस के अंदर ही आर्मी पर अटैक कर देता है और यूं बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इनकी बस मिलिट्री वैन और एक गाड़ी से टकराती है और ब्लास्ट हो जाता है। हैरानगी की बात तो ये थी कि फ्लैग, ब्लड स्पॉट और पीसमेकर बगैर किसी नुकसान के बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मैथ्यू ने हार्ले को पकड़ा हुआ था
और मैथ्यू का आदमी उससे मार रहा था। हार्ले के मुंह से शदीद खून आता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पीछे कौन है। हार्ले उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो आदमी हार्ले को शॉक देता है तो हार्ले बेहोश होने की एक्टिंग करती है। जैसे ही मैथ्यू बाहर जाता है, हार्ले फौरन उस आदमी को टांगों में देकर मार देती है और पाँव के जरिए अपना लॉक खोल लेती है। अब बाहर निकलकर वो गन से सबको मारने लगी और आखिरकार बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। बाहर फ्लैग, रेड स्पॉट और पीसमेकर पहुंच चुके थे। हार्ले फौरन से फ्लैग को गले लगा लेती है। अब वो सब अपने मिशन के मुताबिक लैब में जाते हैं। रास्ते में बारिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही लड़ाई स्टार्ट होती है तो किंग चाक एक आदमी के जिस्म को 2 हिस्सों में कर देता है और पीछे से आर्मी आ जाती है। लेकिन तब तक सुसाइड स्क्वाड लैब में जाकर डोर लॉक कर चुका था। सिजो को वहाँ बहुत सारी क्रिएचर्स कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ स्टार फिश होती है जो बहुत डेंजरस लग रही थी। अब स्पाइक्स वाला आदमी उन्हें बताता है कि ये हमारी कंट्री का ही फेल एक्सपेरिमेंट है। अमेंडा भी ये सब कुछ जानती थी, लेकिन वो इस बात को छुपाने की कोशिश करती है ताकि उनके मुल्क की बदनामी ना हो। फ्लैग लैब की सारी इंफॉर्मेशन एक डिवाइस में चुरा लेता है। पीसमेकर उस पर अटैक करता है और उससे वो डाटा मांगता है, लेकिन आर्मी अटैक की वजह से बिल्डिंग टूटने लगती है और स्टारफिश आज़ाद हो जाती है। ये स्टारफिश बहुत ही जायंट थी। सबसे पहले स्टारफिश स्पाइक्स वाले आदमी को पकड़कर खींचती है और वो बड़ी बुरी तरह से मर जाता है। अमेंडा को पीसमेकर ने कहा था, इसलिए उनकी आपस में लड़ाई होती है ताकि वो लैब की इंफॉर्मेशन ले सके। फ्लैग पीसमेकर को मेटल से मारने ही लगता है कि पीसमेकर उसके चेस्ट पर स्टैब करता है और सेजो इस बात का फायदा उठा इंफॉर्मेशन डिवाइस ले लेती है। दूसरी तरफ पानी बहने से किंग शार्क नीचे आ गिरता है और उसके सामने बहुत बड़ी आर्मी खड़ी थी। वो लोग किंग शार्क पर फायरिंग शुरू करते हैं। चूंकि किंग शार्क बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और सोल्जर्स को कच्चा खाने लगता है। ब्लड स्पॉट बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है तो हार्ले उससे बचा लेती है। कुछ देर में बिल्डिंग गिरने लगती है। हार्ले, ब्लड स्पॉट और पोल्का डॉट रस्सी के जरिए नीचे छलांग लगाते हैं। हार्ले और पोल्का डॉट नीचे जाकर खड़े होते हैं, लेकिन ब्लड स्पॉट नीचे गिर जाता है। ये वही सीन था जब पीसमेकर ने ब्लड स्पॉट पर गन तानी हुई थी। ब्लड स्पॉट पीसमेकर पर फायर करता है और पीसमेकर ब्लड स्पॉट पर, लेकिन ब्लड स्पॉट की बुलेट पीसमेकर की बुलेट को चीरते हुए पीसमेकर के नेक पे लगती है, जिससे उसका काफी खून बह जाता है। सिजो रोते हुए आती है और ब्लड स्पॉट को डाटा देती है। उसे बताती है कि स्टारफिश ने अटैक कर दिया है। किंग शार्क मजे ले लेकर आदमी का सर खा रहा होता है। इतने में मैथ्यू की आर्मी आ जाती है और स्टारफिश बिल्डिंग को तोड़ देती है। स्टारफिश बहुत बड़ी, वो अब अपने बच्चे देती है। बेबी स्टारफिश सोल्जर्स पर अटैक करते हैं और उन्हें एक ज़ॉम्बी की तरह बना देते हैं। ये स्टारफिश सुसाइड स्क्वाड को कुछ भी नहीं कहती। अब अमेंडा सुसाइड स्क्वाड को वहाँ से निकलने का कहती है, क्योंकि उनका काम तो लैब को डिस्ट्रॉय करना था, जो वो कर चुके थे। मगर सुसाइड स्क्वाड अपनी कंट्री को मुश्किल में कैसे देख सकते थे। अमेंडा उन्हें कहती है कि वहाँ से निकलो और अगर ऐसा ना किया तो मैं ब्लास्ट कर दूंगी। अभी एक लड़की अमेंडा के सर पर रॉड मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उधर सुसाइड स्क्वाड फिश से लड़ने चले जाते हैं। वो सब स्टारफिश पर फायरिंग करते हैं। सिजू स्टारफिश पर हमला करने लगती है तो स्टारफिश उसकी तरफ बढ़ती है। ब्लड स्पॉट आकर सिजू को बचा लेता है। किंग शार्क उसे बहुत बाइट करता है और उसका मीट खाता है। हार्ले अपना रॉड उसकी आंख में मारती है और स्टारफिश बिल्डिंग्स पर आकर गिर जाती है। सिजू ने भी अपने रेड बुलाकर स्टारफिश को मारना शुरू कर दिया था। ब्लड स्पॉट अमेंडा को सुसाइड के मेंबर्स को आजाद करने का कहता है और अमेंडा ऐसा ही करती है, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड के पास वो डाटा वाली चिप जो थी। अब वो लोग हेलीकॉप्टर पर बैठकर चले जाते हैं। अगर हम पीसमेकर के बारे में बात करें तो वो जिंदा था, मगर डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।